दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ना कोई अवश्य होता है जो कि हमें प्रेरित करता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। वो चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे गुरु हों, या दुनिया की ऐसी कोई भी शख्सियत जिससे हम कुछ सीखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं देश एवं दुनिया के तमाम महापुरुषों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है और अपने आप पे उस परिस्थिति में यकीन करने का एक साहस मिलता है जब व्यक्ति कहीं ना कहीं से थोड़ा नकारात्मक हो जाता है जीवन में। दोस्तों, अपने पिछले 2 वीडियोस मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बनाया था, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और जिनके लिटरेचर को मैंने पढ़ के बहुत हद तक मैंने ये समझा है कि आप जो करना चाहते हैं, अगर आप अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हैं तो आप निश्चित तौर पे उस सफलता को हासिल कर लेते हैं। आज जिस महापुरुष के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उनकी पहचान अनेकों रूप में है। आज जिन महामनीषी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, महामना का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयागराज में हुआ था। महामना की प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने वकालत के रूप में अपना पेशा शुरू किया। महामना की एक विशिष्ट पहचान थी पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि महामना उन तमाम क्रांतिकारियों के लिए ज़रूर निश्चित तौर पे खड़े रहते थे आगे और उनका केस लड़ते थे। दोस्तों, महामना सिर्फ एक सफल वकील ही नहीं थे, एक महान शिक्षावेत्ता भी थे, एक बहुत अच्छे लेखक थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे 4 बार अध्यक्ष भी रह चुके थे। लेकिन महामना ने बदलते समय के साथ एक बात जो अनुभव किया था, और उनका अनुभव ये कहता था कि अगर हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, देश एवं दुनिया के उन तमाम विकसित देशों के समक्ष खड़े रहना चाहते हैं या विकास की चरम सीमा पर पहुंचना चाहते हैं, तो शिक्षा को प्रधानता देनी पड़ेगी। और उनका यही जो सोच थी और यही उनका जो सपना था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षण संस्थान को जो बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। दोस्तों, महामना का यह मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे परिवेश के अनुरूप हो, जीवन मूल्यों में बढ़ावा दे और एक आदर्श नागरिक का निर्माण करे। महामना अक्सर ये बात कहते थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा का गुण सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी भी बनाए, शिक्षा आपको आदर्श मानव तो बनाए ही, और साथ ही आपको त्यागी भी बनाए। यही कारण था कि उन्होंने देश भर के तमाम विद्वानों को बुलाया और तमाम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया कि जिसके आधार पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हों, उस समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। दोस्तों, महामना के तमाम पक्ष के बारे में मैं आप सबसे पहले ही जानकारी साझा कर चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वाकया बताऊंगा जिससे सिद्ध होता है कि महामना का प्रकृति के प्रति अपार प्रेम था। दोस्तों, एक बार लाहौर में महामना अपने एक सहयोगी के साथ सुबह में टहल रहे थे बाग बगीचे में। अचानक ही उनके पैर के आगे एक पुष्प दिखाई दिया। महामना उछल के दूसरी तरफ चले गए। उनके सहयोगी ने पूछा कि महामना, आपने ऐसा क्यों किया? तो महामना ने कहा कि जो पुष्प होते हैं ये प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं और खुशियों का प्रतीक होते हैं। हमें इन फूलों से सीख लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने गुण को न भूलें, हम प्रकृति के प्रति अपनी भूमिका निभाएं और मानव के प्रति भी अपनी एक संवेदना रखें। और ये पुष्प हमें सिखाते हैं कि अगर ये खिल के दूसरों की खुशी के लिए खिलते हैं, इन्हें चढ़ाया जाता है और ये हर प्रकार से दूसरों के काम आते हैं, इसके बावजूद भी इनकी सुंदरता में और ये जो इनका गुण है दूसरों को खुश करने वाला, इसमें कमी नहीं आती है। तो इससे हम सब मानवों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी तमाम उतार चढ़ाव आएंगे, इसके बावजूद भी हमें अपने मानवीय पक्ष को नहीं भूलना है। दोस्तों, एक और आपको रोचक बात बताना चाहूँगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को
महामना नाम का जो ये उपाधि है, महामना नाम का जो ये एक आप कह सकते हैं कि जो उन्हें सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है इस नाम से, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नवाजा। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो दोस्तों, समझा जा सकता है कि महामना के कितने उच्च विचार थे, कितने ऊंचे आदर्श थे, कि जिन्हें स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जिनसे प्रेरणा लेते थे। दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं महामना के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि एक वीडियो में सारी बातें संभव नहीं हैं। तो आने वाले कुछ और वीडियोज़ में महामना के बहुत सारे पक्षों के बारे में, उनके जीवन के बारे में आप सबसे मैं आगे भी विचार साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरा प्रयास आप सबको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।